पिछले 2 दशक के डेटा एनालिसिस किए, कंपनी का ग्रोथ होता कैसे है, प्रॉफिट कैसे बढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे इतनी सारी कंपनियां हैं, मैनी कंपनीज। कहीं पे भी कोई कंपनी पे हम चले जाए दोस्तों, जहां पे फर्ज कीजिए मैंने ब्रिटानिया ओपन किया जो अविनाश भाई ने काम किया हुआ है, एनीवेयर एनी पॉइंट ऑफ कंपनी, हमने जब सिलेक्शन ही अच्छी कंपनी का किया है तो आपको यहाँ पे ग्रोथ अच्छा मिलेगा। अब ये जो ग्रोथ मिल रहा है ये हमें कंसिस्टेंट चाहिए, राइट। तो यस, हम देख पा रहे हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि ग्रोथ नहीं भी हुआ, जैसे आप देख रहे हो 2003 में इफेक्ट आई थी, राइट। ऐसा भी होगा कि बहुत बार प्रॉफिट टूटेंगे, और जब प्रॉफिट टूटते हैं दोस्तों तब कंपनी के साथ रहना बड़ा जरूरी है। बहुत से लोग घबराते हैं, अरे यार शेयर टूटते जा रहे हैं, मेरा क्या होगा, सोचते ना सब, अरे मेरा क्या होगा, मैं फंसूंगा तो नहीं। वो उनको इसलिए लगता है क्योंकि वो रोज भाव देखते रहते हैं, और कंपनी के मालिक भी भाव नहीं देखते, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है कंपनी को आगे ले जाना। वो लोगों का ध्यान किधर, उनको पता रहता है कि चलो अभी इन्फ्लेशन हाई है, प्रॉफिट घट रहे हैं, तो इसमें से निकले कैसे। कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं, ये सब जानते हैं, राइट, कि चलो इन्फ्लेशन बढ़ा है तो प्रॉफिट तो टूटेंगे ही, उसका तोड़ कैसे निकाले, राइट, कहां पे खर्चे घटाए, कैसे भाव बढ़ाए तो थोड़ा सेट भी हो जाए, राइट। तो बहुत से तरीके इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं सब, और फिर भी ये करेक्शन रहता है। आपने देखा पिछले इतने सालों में कई बार ऐसा हुआ है जब प्रॉफिट टूटे थे, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो ये जब जब प्रॉफिट टूटे तब दाम भी जबरदस्त गिरे होंगे दोस्तों। ये जो प्रॉफिट टूटे हुए हैं ना 2010 में, ये समय पे भी हम लोग निवेशक थे, और ये समय पे भी जिन्होंने हमारा देख के निवेश किया था वो सब डरे हुए थे, अरे यार पीयूष यार तूने तो फंसा दिया, हाँ तूने बोला हमने ले लिया, अपना तो आधा हो गया यार, मैं तो बेच दूंगा अभी सब कुछ। तो वो लोग बिजनेस को नहीं समझते हैं, जब किसी को फॉलो करते हैं तो पैसा नहीं बनता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि कैसे बिजनेस चलते हैं। अब हम जानते हैं यार कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन बढ़े हुए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी नीचे है, इसको बेच के लेंगे तो लेंगे क्या, चलो क्या पैकेज फूड बढ़ने वाला नहीं है आगे, आने वाले समय में पैकेज फूड का तो और ज्यादा इस्तेमाल बढ़ेगा, राइट। ऑलरेडी इंडिया में बिस्किट बहुत कम खाते हैं, इसका भी पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है, मतलब पर कैपिटा बिस्किट का कंजप्शन बढ़ने वाला है, तो मैं क्या लूं फिर इसको बेच के, हाँ कोई चॉइस नहीं। चॉइस ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म पता है, आज ये कंपनी जो 2-3 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही है 10,000 करोड़ पहुंचेगी, मेरे प्रॉफिट बढ़ेंगे तो मेरे पैसे बनेंगे। उसके बीच में जब ऐसी कभी अपॉर्चुनिटी आती है जो यहाँ पे आई है, प्रॉफिट टूटते हैं, आपके शेयर के भाव गिरते रहते हैं, तो ऐसे समय पे अगर मैं और ज्यादा निवेश करता हूं तो मेरी क्वांटिटी बढ़ जाती है, राइट। तो बड़े निवेशक क्या गोल रखते हैं कि हम अभी 2023 में है, 2035 में मेरे पास इतने वोल्टास होंगे, इतने ब्रिटानिया होंगे, इतने रिलायंस होंगे, इतने टीसीएस होंगे, राइट। वो ये नहीं सोचते अरे यार भाव गिरेगा तो मैं क्या करूं, अरे भाव गिरेगा तो बढ़ेगा भी तो, राइट, इनके नहीं बढ़ेंगे किसके बढ़ेंगे। तो वो भाव का वो टेंशन नहीं लेने का, राइट। वो अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करो क्वांटिटी बढ़ाने। ये सोचो मैं पिछले इतने साल से एसआईपी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा था मैं लमसम में इन्वेस्ट कर दिया, पैसे तो ऐसे थे नहीं इतने, तो जैसे जैसे कमा रहे थे थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी करते जा रहे थे। अब जब सोचो अगर बाजार चलता जाता कंटिन्यू तो मुझे तो ये मौके मिलते ही नहीं, तो मैं तो फिर महंगा ही लेता रहता। पर मैं समझ गया कि मेरे को मौके मिलेंगे, वो मौका मिले तो चौका मारना, मौका मिले तब भागना नहीं, वो मौका मिले तब क्वांटिटी बढ़ानी। दोस्तों जब जब मौके मिले हमने एग्रेसिवली क्वांटिटी को इंक्रीज किया। जब जब मौके मिले तो बहुत बुरी बातें बाहर होती है, रोज न्यूज़पेपर में खराबी चीजें आएगी, अलग अलग जगह पे खराबी चीजें आएगी, तो वो अगर हम दुनिया के साथ कनेक्टेड रहेंगे, नॉर्मल लोगों के साथ जिनको भाव से लेना देना है, तो आप कभी ले नहीं पाओगे। आप लेने गए ऑफिस पे, लो ना यार मेरे को ये 10 टीसीएस ना 10 रिलायंस लेना है ना, रुक जाने भाई थोड़ा, बाजार गिर रहा है तो और गिरने वाला है, तू फंसेगा। आप देख रहे हो हाँ यार आज भी 3% डाउन है यार, सही बोलता है बंदा, बाद में लेते। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, फिर वो लेने कब आते पता है, वही 500 वाला वो लोग 2000 में लेने को आते। क्यों? क्योंकि वो भाव देख रहे, वो बिजनेस नहीं समझे। तो अगर बिजनेस मेरे दिमाग में बैठ गया दोस्तों, मंदी कभी मुझे नेगेटिव नहीं कर सकती। इनफैक्ट अगर कोई चीज नेगेटिव करती है तो तेजी, क्योंकि जबरदस्त तेजी होती है, रोज दाम बढ़ते रहते हैं, तो अपने को महंगा लेना पड़ता है, क्वांटिटी कम आती, राइट। तो वो कम क्वांटिटी अच्छा है कि निवेशक के लिए ज्यादा क्वांटिटी लेना अच्छा है। अब ज्यादा क्वांटिटी कब मिलेगी, जब भाव नीचे आते हैं, राइट। तो तेजी से एलर्जी होनी चाहिए आप लोगों को जो निवेशक है, राइट, इन्वेस्टर है, और मंदी से लव होना चाहिए। जितना ज्यादा ऐसा करेक्शन वरेक्शन चलता जाए, और देखो दुनिया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो कभी ये प्रॉब्लम आ गया, कभी वो प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आया मतलब आपका बाजार नीचे, और नीचे आया तो चलो फायदा उठाओ उसका, ऑल राइट। तो ये मौके मिलेंगे दोस्तों, मौके का फायदा उठाना है। आज अगर हम लोग यहाँ पे घबरा गए होते, कितनी ही बार दोस्तों ये शेयर बहुत टूटा था,
राइट। शुरुआत में डर लगता था, पर फिर समझ गए सही बात है, ब्रिटानिया एक्यूमुलेट करने, नेस्ले एक्यूमुलेट करने, ये सेक्टर, टाटा कंज्यूमर, गुड कंपनी फ्रॉम दिस सेक्टर, अल्ट्राटेक, राइट। तो अलग अलग सेक्टर की जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मैं सीमेंट नहीं लूंगा अल्ट्राटेक तो क्या लूंगा? अगर मैं इसे इकट्ठा नहीं करूंगा तो कैसे तेजी का मुझे फायदा होगा जब यही अल्ट्राटेक बड़ी कंपनी बनेगी। यही बिस्किट की कंपनी जो आज इंडिया में 15,000 करोड़ के बिस्किट बेच रही है, नंबर 1 है, राइट। 2 लीडिंग कंपनी है, ब्रिटानिया, पार्ले जी, फिर आईटीसी का नंबर लगता है। तो अभी सबसे बड़ी कंपनी अगर ये 15,000 करोड़ का धंधा करती है, कुछ भी नहीं, 30,000 करोड़ तो धंधा होना चाहिए। इतने बड़े इंडिया में 100-130 करोड़ लोग बिस्किट खाएंगे, तो मेरे को वो फायदा चाहिए। अल्ट्राटेक, जस्ट यू कैन सी हियर, सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी, कितना धंधा करती है? 50,000 करोड़। जब हम लोग निवेश कर रहे थे 10-12 हजार करोड़, 10-12 हजार करोड़, राइट। और मुझे एक निवेशक मेरे को अभी भी याद है, उसके पास शेयर था, एक ही शेयर था, तो उसने सोचा यार अभी 500-700 रुपए का ये शेयर है, मेरा तो उस समय पहले तो डीमेट अकाउंट महंगे होते थे, तो अभी सब फ्री का चक्कर चलता है, तो यार इसमें मैं 500 का खर्चा करूं, हर साल 500 खर्चने का, जाने दो ना, तेरे को चाहिए क्या, ले ले। ये वही अल्ट्राटेक है, जो भी वो एक शेयर का कीमत 8,000 है, वो छोड़ो, डिविडेंड आ गया जितने का वो शेयर कह रहा था उसके आसपास का। बिजनेस समझो, बिजनेस। ऐसे 50,000 करोड़ अच्छी चीज है, इतना बड़ा इंडिया, सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी 50,000 करोड़, 2 लाख करोड़ का धंधा आना चाहिए, उसका वो विजन रखो, क्वांटिटी पे काम करना है, धीमे 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 करके बढ़ानी है, और गिरावट में एग्रेसिवली बढ़ानी। तेजी आए फिर शांति रख, राइट। तेजी आए तब कम लेना, तब एफडी ज्यादा लेना, पर गिरावट में इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर, जो यहाँ पे आप ही लोगों ने नाम लिखे, राइट। देखो डिफेंस है ना, सबसे बढ़िया कंपनी, नो डाउट अबाउट इट, योर भारत इलेक्ट्रॉनिक। See, when we invested, turnover was 5,000 crore, but we used to think, oh my God, this is big turnover, ये तो बहुत बड़ा कंपनी हो गया है। नहीं था, देखो आज 15,000 करोड़, और अभी डिफेंस पे हाई फोकस, क्यों ना 30-40 हजार करोड़ का टर्नओवर करेगी आने वाले टाइम में। हाँ, कैसे नहीं हो सकता है, यही तो होगा। तो लॉन्ग टर्म चीज पे ध्यान रखो दोस्तों। और जो बड़े निवेशक है, आपने अभी पढ़ा पिछला हफ्ता कि बड़े निवेशक कैसे काम करते हैं, कैसे हम उनको ट्रैक करें। बहुत लोग सोचते हैं पीयूष भाई एफआईआई बेच रही है, अभी बेच रहे हैं ना, वो एफआईआई बेच रहे, वो तो भाग रहे हैं, मतलब अपना इंडिया में पता नहीं क्या होगा। दोस्तों उन्होंने जितना माल लिया है, हर साल धीमे धीमे करके इकट्ठा किया है, आज एक सफिशिएंट बड़ा एक कॉर्पस है उन लोगों का। अब बड़ा कॉर्पस है, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो वो लोग क्या ऐसे बैठ के वेट करें? सबको पता है, जग जाहिर है, महंगाई बढ़ने से प्रॉफिट गिरते हैं, उनको डिविडेंड कम मिलेंगे, 1-1.5 साल करेक्शन में रहेंगे, तो फिर वो थोड़ी ना बैठे रहेंगे, बेचना चाहिए ना उनको, क्योंकि वो बड़ा कॉर्पस लेके बैठे हुए। हम लोगों को एफआईआई से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी एसआईपी कर, हम लोग इकट्ठा कर रहे, तो उनके लिए गिरावट अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे लिए गिरावट अपॉर्चुनिटी है। आप देख रहे हो ना रिटेलर कितना, इंडियन म्यूचुअल फंड हो, रिटेल हो, कैसे इकट्ठा करते जा रहे हैं, बाइंग उनका आ रहा है, एफआई का सेलिंग आता है। यही एफआईआई ने जितना निकाला उससे ज्यादा डालेंगे, तो हमको बरसों का इनका अनुभव है। जैसे हमको इंडिकेटर मिलेंगे महंगाई घटने के, डिमांड वापस आने के, ये लोग आएंगे, पर उनकी वेट अपने को थोड़ी ना करनी, राइट। वो कॉर्पस लेके बैठे हैं, हम कॉर्पस बना रहे हैं, तो जब कॉर्पस बना रहे हो तो गिरावट हमारे लिए फायदे का सौदा है। गिरावट में एक्यूमुलेट करो, उनको ना देखो जो ऑलरेडी माल लेके बैठे हुए, उनकी स्ट्रेटेजी अलग है, आपकी दोस्तों स्ट्रेटेजी अलग है, बराबर है। यहां पे आप लोगों ने एक बढ़िया एक्सरसाइज भी की, 2015 या 16 के डेटा डाले, राइट, अलग अलग फंड के, उनके पास कितना माल था, आज कितना है। मुझे पूरी उम्मीद है जब आप लोगों ने लास्ट वीक ये एक्सरसाइज की, तो आपको कुछ उसमें नॉलेज जरूर बढ़ा होगा कि कैसी कंपनी में कैसे लोग। आपने टॉप क्वालिटी पे काम किया था कुछ हफ्ते पहले, तो जाना कि कुछ कंपनियों में बिल्कुल क्वालिटी का नामो निशान नहीं है। वहां पे आप देखोगे सप्लेज शेयर पड़े होते हैं ना, लोगों के पास ही माल होता है। अच्छी अच्छी कंपनी में बड़े बड़े लोग हैं, एफआईआई है, म्यूचुअल फंड है, रिटेलरों का नामो निशान नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है ये तो बढ़ गई, ये कभी नहीं बढ़ेगी, इसलिए वो लेते हैं जो कभी बढ़ती नहीं है फिर, राइट। यही एक्सपीरियंस सीखने का अपना लास्ट वीक का पूरा डेटा स्टडी था, राइट। आप में से जो भी लोगों ने पिछले हफ्ते लास्ट वीक के शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर अपडेट किए हो, आप अपना नाम चैट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट। हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों की अलग अलग कंपनी जहां पे आपने डेटा डाला हो, राइट, वो डेटा को स्टडी करके थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे, राइट। और साथ में हमने ये भी देखा था कि लेटेस्ट डेटा किधर से देखने का, है ना। परसों कौन से म्यूचुअल फंड ने बाय किया, कौन से एफआईआई ने क्या माल बेचा आपने, तो ये सारी चीजें काम लगेगी भविष्य में आप,
राइट। पर ये चीजें तब काम लगेगी जब इसकी हम स्टडी करेंगे।